कि ये जिंदगी का सफर है यारो, कि ये जिंदगी का सफर है यारो, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मुंड आपका अमित मुंड मैथ में स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट ने या जो स्टूडेंट इस चैनल पे नया है वो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और अगर क्लास है वो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है भाई। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए अभी जल्दी से जल्दी पेपर सॉल्यूशन की क्लास लेने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे जो हमारी जो क्लासें होंगी वो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। टॉपिक वाइज जो क्लासें हमारी चल रही है वो तो साथ साथ चलेंगी, उसके बाद हमारी पेपर सॉल्यूशन भी चलेगा, ठीक है। जैसे अभी डी ग्रुप का एग्जाम होगा तो उससे पहले अपन कुछ पेपर सेट है वो सोल्व आउट कर लेंगे। और जैसे दिल्ली पुलिस है, हेड कांस्टेबल का फॉर्म अभी निकला हुआ है तो उसके जो पेपर सॉल्यूशन है वो भी हम करेंगे, ठीक है भाई। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी इसको शेयर कर देगा, ठीक है भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन की। सबसे पहले जो हमारा जो आज की स्क्रीन पे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक साथ काम करने वाले 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में एक पुरुष और एक महिला की तुलना में 4 गुना काम है वो अधिक कर सकते हैं। तो एक पुरुष और महिला द्वारा किया गया कार्य का अनुपात बताइए। आपको ये अनुपात निकालना है, यानी आपको दिया हुआ कि एक साथ जो काम करने वाले जो 5 पुरुष और 2 महिलाएं हैं भाई, 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ 1 घंटे तक जितना काम करते हैं ना, वो काम किसके बराबर होता है? एक पुरुष और 4 महिला के 4 गुने के बराबर होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई? इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो, मैंने आपको बार बार फॉर्मूला मतलब जो हमारी जो पिछली क्लासें हुई है उसमें मैंने आपको बार बार ये चीजें करवाई हैं, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं वो चीजों को अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि अपन क्या है, अपन इन चीजों को मतलब बार बार आप लोग इस पे बार बार प्रैक्टिस करो। आपके दिमाग में जैसे ये चीजें आ जाएगी ना, तो फिर डायरेक्ट आपकी वो जो फॉर्मूला है वो दिमाग में रहना चाहिए। अब जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप मान रखते जाओ और उसको कैलकुलेशन करके काट पीट करके आंसर निकाल दो, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका, इसको बोलते हैं स्मार्ट तरीका। तो आपको स्मार्ट मेथड ही यूज लेना है, ठीक है भाई। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ कि 5 पुरुष 5 आदमी प्लस 2 वुमेन, ये किसके बराबर है? एक मैन और एक वुमेन, इसके 4 गुना काम के बराबर है, ठीक है भाई। तो चलिए मैं इसको कर देता हूं, आगे इसको सोल्व कर देता हूं। 5 मैन प्लस 2 वुमेन इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 मैन प्लस 4 वुमेन। अब मैन को एक साइड, वुमेन को एक साइड, तो इसको मैं अगर इस साइड लेके आऊंगा तो यहां लिख देता हूं 5 मैन माइनस 4 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन माइनस 2 वुमेन। यहां पे क्या आ जाएगा? एक आदमी बराबर क्या आ जाएगा? 2 औरत, ठीक है। यहां में इसकी यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकल गई। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक आदमी बराबर कितनी है? 2 औरतें हैं। तो यहां से मैं ऐसे निकाल सकता हूं M/W बराबर 2/1, यानी एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 काम कर सकता है। ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, कार्य क्षमता हो गई। और एक औरत है वो एक दिन में कितना काम कर सकती है? 1 काम कर सकती है। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, ये औरत की एफिशिएंसी आ गई और ये आदमी की एफिशिएंसी आ गई। आ गई बात समझ में? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? ठीक है। और आपको बस यही चीज पूछी हुई है, आपको सिर्फ क्या पूछा है कि एक पुरुष और एक महिला द्वारा किया गया काम, तो एक आदमी और एक औरत द्वारा किया गया कार्य का अनुपात क्या है? 2:1, ठीक है। इस अनुपात में वो लोग काम करेंगे। अगली बात सुन में, मतलब आदमी है वो एक दिन का 2 काम करेगा और औरत है वो एक दिन का 1 काम करेगी, ठीक है भाई। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
और हाँ, साथ साथ नोट डाउन करते रहा करो। साथ साथ नोट डाउन करोगे तो ये चीजें क्या, आप दोबारा भी इन चीजों को पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 3 आदमी और 4 लड़के एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 आदमी और 3 लड़के उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए 2 आदमी और 3 लड़के काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए अब इसको अपन कैसे कर सकते हैं, देखो कि 3 मैन प्लस 4 चिल्ड्रेन, और ये कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं भाई, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब आप बताइए कि 4 आदमी और 3 बच्चे उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब चाहो तो इनको काट दो, यहां से काट दो, ये 6 हो गया, और ये इसको काट दो, आप कितना हो जाएगा 5। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 36 18 मैन प्लस 24 बच्चे बराबर 4 पंजो 20 आदमी प्लस 15 बच्चे। अब इनको जो आदमियों की संख्या उनको एक साइड कर दो, बच्चों की संख्या एक साइड कर दो। तो मैं यहां से कर देता हूं 20 मैन माइनस 18 आदमी बराबर 24 बच्चे माइनस 15 बच्चे। ठीक है, यहां से कितना बच जाएगा, 2 मैन बराबर, यहां से कितना बच जाएगा 4 और 6 कितना हो गया भैया, 4 और 5 9, ये कितना हो जाएगा 9। सही किया है क्या अपन ने। 3 आदमी और 4 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। या फिर इसको आप ना इसको काटे तो 1 मिनट, इसको काट दो, बाद में इसको काट लेना ना, दोबारा से करके दिखा देता हूं, 1 मिनट देखो देखो भाई, फटाक से कर देते हैं। 3 आदमी और 4 चिल्ड्रेन इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। आगे आपको दिया हुआ है कि 4 आदमी और 3 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 10 दिन में कर लेते हैं। 12 3 36 एम प्लस 12 चौके 48 बच्चे बराबर 40 एम प्लस 30 चिल्ड्रेन। कैसे भी कर सकते हो, वो भी ठीक था, आप काट के कर लो, एक ही बात है, कैसे भी कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 40 माइनस 40 एम माइनस 36 एम इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 48 चिल्ड्रेन माइनस कितने हैं ये बच्चे, 30 बच्चे। तो 4 मैन बराबर कितने हो जाएंगे, 18 बच्चे। काट दो इसको भी, एक ही बात है, 2 और 9। तो यहाँ से m अपॉन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2। ये मैंने इसलिए किया है कि कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई ये मतलब ये कैसे काट दिया रही है ना, इसलिए मैंने पूरी चीजें यही, आप जैसे अपन ने अभी थोड़ा आधा क्वेश्चन किया था ना, आप वैसे भी कर सकते हो, बात एक ही है भाई। यहाँ से आप काटोगे ना तो भी वैल्यू वही आएगी, यहाँ से आप काटोगे तो भी वैल्यू वही आएगी, यानी m अपॉन सी की वैल्यू वही आएगी। यानी एक दिन में एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 9 काम कर सकता है। ये इसकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। और एक बच्चा एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है, ये इसकी बच्चे की एफिशिएंसी आ गई। आ गई बात समझ में, तो ये आपके पास आ गई। अब आपको क्या दिया हुआ कि अब आपको दिया हुआ है कि 4 आदमी और 3 लड़के उसी काम को, सॉरी हाँ 10 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद पूछा आपको 2 आदमी और 3 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब एफिशिएंसी आ गई, तो आपको क्या काम निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी काम को तो 2 आदमी और 3 लड़के कर ही रहे हैं ना, इसलिए आपको टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम निकालोगे तो टोटल काम निकाल लो भाई, यहाँ पे 3 × 9 प्लस
ये वाली इक्वेशन ले लो, कोई भी एक ले लो, और 4 इंटू 2 इंटू 12। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? और अब इसको मैं काट कर देता हूं, 9 27 प्लस 8 इंटू 12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 35 इंटू कितना हो जाएगा, 27 और 8 कितने हो जाएंगे भाई, 35 होंगे ना। ठीक है जी, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। अब आपको टोटल वर्क आ गया। अब आपको पूछा कि 2 आदमी और 3 लड़के उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी किस काम को, इस काम को। आपको दिया 35 इंटू 12, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल काम आ जाएगा। या आप इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहो, एग्जाम में आपको इसको कैलकुलेटर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी ना किसी वो जो संख्या है ना, वो किसी ना किसी संख्या से कट जाएगी। अब आप कैलकुलेशन करोगे ना, कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो टाइम है ना वो खराब होगा। हालांकि मैं इसकी फास्ट से फास्ट कैलकुलेशन आपको बता सकता हूं, अभी बताऊंगा, ठीक है ना। उससे पहले अपन इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। आपको दिया हुआ कि 35 इंटू 12 बट्टे, आपको दिया हुआ कि 2 आदमी, एक आदमी कितना काम करता है, एक आदमी 9 काम करता है, 2 आदमी कितना काम करेंगे, 9 प्लस, और 3 लड़के 2 काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 35 इंटू 12 बट्टे 9 18 और 3 दूनी 6, कितने हो जाएंगे, 24। तो 12 को 2 से काट दो, कितने हो जाएंगे, 2। अब देखो कट गए ना। मैंने आपको यही तो बोला था कि आप इसकी कैलकुलेशन मत किया करो, ठीक है ना। इससे बचने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे लिख लिया करो, ताकि आपका 10 सेकंड में अगर बचे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। अब देखो 35/2 है, 35/2 को अगर मैं डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, तो 35 का आधा कितना होता है, 17.5 या 17.5, या आप क्या कर सकते हो, 17 सही 1/2 दिनों में ये काम है वो कर लेंगे। आगे बात समझे, तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी मैंने आपको बोला था कि इसकी फास्ट से फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। जो कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो, आपकी इसकी फास्ट से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये चीज़ें हैं वो मेरी इंस्टाग्राम पे भी डाली है, ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कैलकुलेशन करना फास्ट, तो ये अपन कैसे सीख सकते हैं, वो चीज़ें मैंने वहाँ पे डाल रखी है, तो आप वहाँ पे भी एक बार देख लेना। और मेरा इंस्टाग्राम जो है वो अमित मूंड मैथ्स MATH, इसके नाम से वो इंस्टाग्राम बना हुआ है। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप मतलब आपका भी टाइम खराब नहीं होगा, ये चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको दिया हुआ कि 35 इंटू 12 है, ठीक है ना। जैसे ये आपको कोई मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, आप इसको कितना फास्ट से फास्ट कर सकते हो, ये चीज़ें आपको सीखनी है। देखो इसकी भी 2-3 स्टेप होती है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। सबसे जो पहली स्टेप होती है वो होती है 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 10। हासिल आपकी 1 बच जाएगी। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप इसको सीखना, आप प्रैक्टिस भी करना बाद में, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज में तो ये चीज़ें होगी, फिर इसका और इसका, यानी इसका और इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 का 1 से किया 5, और 3 का 2 से किया 6, तो 5 और 6 फिर दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 11। 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12। फिर असल 1, 2 स्टेप कंप्लीट। फिर तीसरी स्टेप आती है कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस 1 कितना हो जाएंगे, 4, 420। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब यही इन्हीं चीज़ों पे आप अगर बार बार प्रैक्टिस करते हो, ये तो ये चीज़ें आप मतलब आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना मैं इसका। चलिए, आपको दिया हुआ कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं और 5 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 10 आदमी
कितने महीने में कर सकते हैं? 7 महीने में, सही है, ठीक है। या 20 वुमेन उसी काम को कितने महीने में कर सकते हैं? 7 महीने में। या आपको दिया हुआ कि 40 बच्चे उसी काम को कितने महीने में कर सकते हैं? 7 महीने में। बताओ तीनों बराबर है कि नहीं है? तीनों बराबर है भाई। 10 आदमी है वो 7 महीने में कर सकते हैं, 20 औरतें हैं वो भी 7 महीने में उसी काम को कर सकते हैं, और 40 बच्चे वो भी इसी काम को 7 दिन में कर सकती है। तो मैं यहाँ से क्या ले लूँगा? मैं यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। फिर ये भी कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास जो आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 1 मैन बराबर 2 वुमेन बराबर क्या है? 4 चिल्ड्रेन है, 4 बच्चे। यानी एक आदमी के बराबर 2 औरतें हैं और एक आदमी के बराबर 4 औरतें हैं, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि 2 औरतों के बराबर क्या है? 4 बच्चे हैं। आगे बात सुनिए। अब इनका अपन क्या है? रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? आदमी, औरत और बच्चे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1/1, 1/2 और 1/4। ये आपको समझा रहा हूं ये चीजें। अब इनका आप क्या निकाल लो, क्योंकि ये 1m यानी इनका यानी आदमी है, उनकी एफिशिएंसी निकालनी 1 यानी आदमी, औरत और बच्चों की एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको इस मेथड से गुजरना होगा, ठीक है भाई। अब एक बात तो कि 1, 2 और 4 इनका एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है 4। तो तीनों से आप मल्टीप्लाई कर दो उस एलसीएम को। इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा उस एलसीएम से, यानी एलसीएम अपना क्या आया था? 4 आया था, और इसको भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा अपना? 4, और ये क्या हो जाएगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 1। तो अब आपके पास जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 4:2:1। आगे बात सुनने कि यानी एक आदमी है, एक आदमी की, यहां लिख देता हूं मैन, वुमेन और बच्चे। एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 4 काम कर सकता है। और एक औरत एक दिन में कितना काम कर सकती है? 2 काम कर सकती है। और एक बच्चा है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3 काम कर सकता है। यहां तक अपना हो गया, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? वो काम निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालने के लिए अपन कोई भी एक उठा लेंगे, जैसे 10 आदमी वाली ये उठा लिया, या फिर औरतों वाली उठा लिया, या फिर ये बच्चों वाली, क्योंकि तीनों आपस में क्या इक्वल है। टोटल वर्क आपको निकालना है। तो 10 एक आदमी कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो 10 आदमी कितना काम करेंगे? 10 × 4 इंटू कितने दिन में ये काम, कितने महीनों में ये काम कर लेते हैं? 7 महीनों में ये काम कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो कैलकुलेशन है इसको ऐसा का ऐसा रखो, इसको कैलकुलेट मत करो, ठीक है ना। जहां जरूरत हो वही कैलकुलेशन आप लोग करो, ठीक है भाई। ये आपका टोटल वर्क आ गया 10 × 4 × 7, ठीक है ना। ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब आपको पूछा हुआ क्या है? अब आपको पूछा है कि 5 महिला, 5 बच्चे और 5 पुरुष ये मिलकर उस काम को, यानी किस काम को? इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अब इसको लिख देता हूं कि 5 पुरुष और 5 वुमेन प्लस 5 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब एक बात तो इनकी वो निकाल लो। एक आदमी कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो 5 आदमी कितना करेंगे? अब मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 × 4 प्लस 5 × 2। 5 × 2 क्यों लिखा? क्योंकि एक औरत है वो 2 काम करती है, तो 5 औरतें कितना काम करेंगी? 5 × 2, ठीक है। प्लस एक बच्चा है वो एक दिन का एक काम करता है, तो 5 बच्चे कितना काम करेंगे? 5 × 1, ठीक है भाई। अब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई? सब में क्या ये कॉमन आ रहा है 5 5, ठीक है ना। चाहो तो आप पूरी कैलकुलेशन कर लो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, 5 इनको बाहर ले लो, ठीक है। अगर टोटल करोगे तो 20 और 10 और ये कितना हो जाएगा? 5, तो ये टोटल हो जाएंगे 35। या फिर आप क्या करो? 4 + 2 + 1, ये कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 1 7, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 7,
या 35, यहाँ से लिख सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। ये होता स्मार्ट तरीका, ठीक है ना। जो आपको, ये तो चलो छोटा क्वेश्चन है, और कुछ हाई लेवल के, कुछ कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ये चीजें बहुत काम आती है, ठीक है ना भाई। तो ये आपका हो गया, यानी ये इतने बच्चे, इतने महिलाएं और इतने जो पुरुष है वो एक दिन यानी यूनिट पर डे करते हैं, पर डे इतना काम करते हैं। 5 पुरुष और 5 महिला और 5 बच्चे 35 यूनिट पर डे करते हैं। आपको टोटल यूनिट कितनी करना है, ये वाली यूनिट है वो आपको करनी है, ये टोटल काम करना है। एक दिन में ये इतने सारे लोग हैं वो मिलकर कितना काम कर लेते हैं, 35 काम कर लेते हैं। अब आप निकाल लो डेज, दिनों की संख्या निकाल लो। तो 10 गुणा 4 गुणा 7 बट्टे 35, इसको काट दो भाई, 7 पंजो 35, 5 को इससे काट दो, कितना हो जाएगा 2। तो ये आपकी वैल्यू कितना आ जाएगी 8, यानी 8 मंथ में ये काम क्या है वो पूरा कर लेंगे। कौन, 5 आदमी, 5 औरत और 5 पुरुष मिलकर उस काम को कितने महीने में पूरा कर लेंगे, 8 महीने में। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात सुन में, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और अपन बढ़ते हैं। देखो, एक विशेष कार्य को 10 पुरुषों की एक टीम द्वारा 12 दिन में पूरा कर लिया जाता है, ठीक है। उसी कार्य को 10 महिलाओं की टीम द्वारा 6 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। यदि दोनों टीम एक साथ कार्य करती हैं तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, आपको ये चीजें निकालनी है। अगली बात सुनिए, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आपको दिया हुआ कि 10 पुरुषों की एक टीम है, 10 आदमियों की एक टीम है, वो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेती है, 12 दिन में पूरा कर लेती है। और उसी काम को 10 महिलाओं की एक टीम है, 10 वुमेन, उसी काम को 10 महिलाएं कितने दिन में कर लेती है, 6 दिन में पूरा कर लेती है। आगे बात सुनने, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है क्या भाई? तो 10 से 10 कैंसिल, और इसको भी मैं काट देता हूं 6 को, तो ये 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि 2 आदमी बराबर क्या है, 2 आदमियों के बराबर क्या है, 1 औरत है, ठीक है ना। हालांकि ऐसे होता नहीं है, ठीक है। आदमियों की जो एफिशिएंसी होती है वो औरतों से ज्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन जैसे क्वेश्चन है उसको अपन उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, M/W बराबर 2/1, यानी आदमियों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई, और औरतों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। यानी एक आदमी 2 की स्पीड से काम कर सकता है और एक औरत है वो एक दिन में 1 की स्पीड से काम कर सकती है। तो बताइए, यदि दोनों टीमें एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको चीज पूछी है। अब आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकाल लो भाई। टोटल वर्क अगर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू, सॉरी ये गलत हो गया, ये सॉरी ये गलत हो गया, 1 मिनट इसको हटा देता हूं मैं, ये गड़बड़ हो गया भाई, ठीक है ना। 1 मिनट देखो इसको, ये क्या लिख दिया मैंने, 1 मिनट, हाँ जी, 1/2 है ये, ठीक है ना, गलती से लिखा गया, ठीक है ना, सॉरी। M/W यानी एक, ये है इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। M की यानी एक आदमी एक दिन का एक काम कर सकता है और एक औरत है वो एक दिन का 2 काम कर सकती है। चलिए आगे बढ़ो, देखो अब आपको दिया हुआ कि टोटल काम निकालना। टोटल काम निकालने के लिए 10 आदमी, ये वाली इक्वेशन ले लेता हूं मैं, 10 आदमी एक दिन का, एक आदमी कितना काम करता है, एक काम करता है, तो 10 आदमी कितना काम करे, 10 गुणा 1 इंटू 12, ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब आपको पूछा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 10 गुणा 1 गुणा 12 बट्टा, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो 10 पुरुष हैं, 10 गुणा 1 प्लस महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं भी 10 हैं, 10 गुणा 2,
ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखो तो, या फिर लिखोगे तो 120 बट्टे ये कितना हो जाएगा 10 गुणा 1 10, और ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। यानी आप इसको कर सकते हो कि 4 दिन में ये दोनों मिलकर, यानी 10 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर उस काम को 4 दिन में निपटा देंगे। आगे बात समझ में, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अगर नहीं है तो अपन आगे बढ़े, बता दो एक बार मेरे को फटाफट जल्दी से। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर मुझे इन्फॉर्म करें। ठीक है भाई, चलिए एक निश्चित संख्या में व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 5 आदमी और होते तो इसे 10 दिन में पूरा किया जा सकता था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना भाई, अपने को ये नहीं पता कि भाई आदमी है वो कितने हैं। ठीक है ना, तो मैं ये मान सकता हूं क्या, आदमियों की संख्या x मान सकता हूं। तो यहां मैं लिख देता हूं कि माना आदमियों की संख्या x है। ठीक है, क्योंकि यहां पे दिया हुआ कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 5 आदमी और आ जाएं या 5 आदमी और होते तो इसे 10 दिन में पूरा किया जा सकता था। मतलब पहले ये 30 दिन में हो रहा था, अब 20 दिन कम लग रहे हैं इसमें। ठीक है ना, चलिए माना आदमियों की संख्या क्या है x, तो आपको आदमियों की संख्या ही निकालनी है। ठीक है ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में भी रख सकते हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, बात एक ही है। तो x इंटू 30 दिन बराबर, अब देखो अब आपको आदमी थे उसमें 5 आदमी और जोड़ने, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x प्लस 5 इंटू 10 दिन लिख सकता हूं ना, क्योंकि 10 आदमी सॉरी, क्योंकि 5 आदमी और आ गए इसमें। ठीक है ना, तो ये इसको कर दो आप 30 गुणा x यानी 30x बराबर ये अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं 10x प्लस 50। अब x की वैल्यू एक तरफ बाकी एक तरफ, तो 10 को मैंने इस साइड लेके आ गया, तो 30x माइनस 10x बराबर कितने हैं 50 है। तो ये कितना हो जाएगा 20। दस दिन में पूरा किया जा सकता था। शुरुआत में कितने आदमी थे, ये कितने हो जाएंगे 20x बराबर 50। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी 50/20। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दस दिन कम में पूरा किया जा सकता था, ये ऐसे नहीं है भाई, आपको क्वेश्चन दिया हुआ ये नहीं है 10 दिन कम में पूरा किया जा सकता था। सॉरी ये गलत हो गया, इसको देखो एक बार, ऐसा नहीं है ये ऐसे नहीं है। अपन ने इसका थोड़ा सा क्या कर लिया, गलत कर लिया। एक मिनट, ये आपको दिया हुआ कि 10 दिन कम में किया जा सकता, मतलब 20 दिन में ये किया जा सकता था, ये ऐसे बोल रहा है। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि पहले ये काम 30 दिन में हो रहा था, लेकिन इसमें 5 आदमी और आ जाने में 10 दिन कम में किया जाता है, मतलब 20 दिन में ये काम है वो कंप्लीट किया जाता है, ये बोल रहा है इसमें। ठीक है ना, अब हो जाएगा ये। ठीक है ना, हो तो जाता है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें आदमियों की संख्या आधी दे रखी थी, आधे आदमी नहीं होते, आदमी पूरे होते हैं, दिन आधा हो सकता है। ठीक है ना भाई, चलिए इसको देखो, ये कितना हो जाएगा 30x बराबर 20 को अंदर मल्टीप्लाई किया 20x प्लस 20 पंजो 100। आगे बात समझ में,
ठीक है, तो इसको मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा तो 30x माइनस 20 बराबर कितने हो जाएंगे 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x बराबर 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10। यानी आदमियों की संख्या क्या है, आदमियों की संख्या है 10 है। ठीक है भाई, यानी शुरुआत में कितने आदमी थे, शुरुआत में 10 आदमी थे। इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, बाद में इसी काम में कितने आदमी और आ गए, 10 तो ये थे और 5 ये हो गए, यानी 15 आदमी उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं और 10 आदमी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। अगर आपको पूछे कि टोटल वर्क बताओ, टोटल वर्क बताओ, तो टोटल वर्क निकाल सकते हो ना, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो। अगर मैं फर्स्ट वाली लेता हूं, देखो दोनों लेके दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। अगर मैं फर्स्ट वाली लेता हूं तो 10 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 300 काम हो जाएगा, आगे बात समझ में, ठीक है। और अगर मैं सेकंड वाली लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस सी, यानी 10 प्लस 5 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 15, 15 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 300, यानी टोटल वर्क। अब आप मतलब इन चीज़ों से मैं आपको यही चीज़ें समझा रहा हूँ कि आप है ना कोई भी एक ले लो, दोनों क्या है आपस में इक्वल है, इसलिए आप कोई भी एक लेके सोल्व कर लो। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास हुई है हमारी वो बहुत ही बेहतरीन क्लास हुई है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।